हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज तारीख है 29 जुलाई सन 2023 शनिवार, और आज की रेल जर्नी होने वाली है एक वंदे भारत एक्सप्रेस सी। और ये जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 20911 भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि इंदौर से भोपाल के बीच में चलती है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की जर्नी होने वाली है। इससे पहले मैंने कभी वंदे भारत में ट्रैवल नहीं किया है, सो एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है। सो लेट्स गो। सो फाइनली मैं ऑटो में बैठ गया हूँ और जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। बस अभी सुबह हो ही रही है, उजाला हो ही रहा है सुबह का। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही वंदे भारत खड़ी है। और भाई साहब, भीड़ देखो, ट्रेन के देखने के लिए भीड़ देखिए आप। भाई साहब, ट्रेन देखिए आप क्या लग रही है। चलो जी, अपना कोच आ गया है C5 और ये LED स्क्रीन पर चमकता हुआ। मैं अपने कोच में बोर्ड कर चुका हूँ और पहला इम्प्रेशन तो बहुत ही धांसू है और बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। अभी जस्ट एक परफ्यूम स्प्रे हुआ है तो बहुत भीनी भीनी खुशबू भी आ रही है। सो मैं अगर इस कोच की बात करूं तो ये जो गेट है और ये कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ प्रेस करो और ये अपने आप खुल जाता है। और ये रही सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन, 2x3 का सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। और ये डोर अपने आप बंद भी हो गया। यहाँ आपकी सेफ्टी के लिए कैमरा भी लगा हुआ है। ये LED स्क्रीन है जहाँ से आप सोर्स और डेस्टिनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप 62 किलोमीटर दिखा रहा है और टाइम हो रहा है 6:26, 4 मिनट है ट्रेन को निकलने के लिए। और ये ट्रेन का इनॉग्रेशन सेरेमनी बताई जा रही है। हमारी ट्रेन का फाइनली डिपार्चर हो चुका है करेक्ट 6:30 बजे। और मैं जब तक डोर तक गया, ऑटोमेटिक डोर थे, बंद हो चुके थे, तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। बट जब उज्जैन में जब ट्रेन रुकेगी तब डोर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिखाऊंगा। सामने कोई डेमो ट्रेन निकलते हुए। बात करें अगर सिटिंग की तो कुछ इस तरीके की है सिटिंग। ये ट्रे टेबल है, आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और ये जब आप नाश्ता करेंगे इस तरीके से बंद होती है। रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं और यहाँ पर हम फुट रेस्ट और अच्छा सीट पीछे आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है मेरे रुकने और। सो बोर्ड होते से ही हमको एक वाटर बॉटल मिली है 1 लीटर की, रेल नील मिला है, जिसका मूल्य है 15 रुपये। बट ये हमारे टिकट में था, कॉम्प्लीमेंट्री मिला है। बोर्ड होते ही टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया गया आज का, रेलवे की कॉपी है। तो मैं इस ट्रेन के वॉशरूम में आ चुका हूँ। तो वॉशरूम में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा जो कि साफ़ सुथरा है। यहाँ पर है सोप डिस्पेंसर, ये टॉवेल होल्डर और हैंड ड्रायर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, नो स्मोकिंग यानी धूम्रपान निषेध। ये फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अगर आग लग जाए तो
तरीके का इसका सीट है, थोड़ा सा गंदा है तो मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा। और ये वाटर जेट और ये फ्लश है जो कि ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है, तो आपको टच करना है और ये सेंसर बेस्ड सिस्टम है। और साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट का रोल पेपर भी दिया हुआ है और ये एक हैंडल और यहाँ पर एक LED लाइट दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 कोट हैंगर भी दिए हुए हैं। हर सीट के नीचे आपको इस तरीके के चार्जिंग पॉइंट दिखाई देंगे, एक आप मोबाइल चार्जर के लिए और दूसरा USB चार्जिंग के लिए। बैग रखने के लिए ओवरहेड कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और हमारी आज की जो सीट्स हैं वो है 10 और 11, जो कि एक विंडो सीट है और एक मिडिल सीट है। ट्रेन का एक्सेलरेशन बहुत ही तगड़ा है और ट्रेन कंटिन्यूसली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागी जा रही है और इंदौर स्टेशन से निकलते ही इस ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। ट्रेन का एक और यूनिक फीचर है ये इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट, यानी आप ट्रेन में अपने कोच में बैठे बैठे आप लोको पायलट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप लोको पायलट से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ये बीच का बटन दबाना है, पुश टू टॉक, और अगर लाल सिग्नल होगा तो इसका मतलब है लोको पायलट ने आपको वेट करने के लिए बोला है, और सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा आप लोको पायलट से बात कर सकते हैं। और यहाँ पर माइक भी दिया हुआ है। सो यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर है, यानी दरवाजे अपने आप खुलेंगे और अपने आप बंद हो जाएंगे। तो जब भी आप वंदे भारत से ट्रैवल करें तो हमेशा ध्यान रखें कि ट्रेन छूटने से 2 मिनट पहले आप कोच के अंदर आ जाए, नहीं तो आप बाहर ही रह जाएंगे और डोर अपने आप बंद हो जाएंगे और ट्रेन चलने लगेगी। ये स्टाफ के बैठने के लिए सिटिंग सिस्टम दिया हुआ है, यानी कोच का जो अटेंडेंट है वो यहाँ बैठता है। यहाँ पर एक फ़र्स्ट एड किट दी हुई है जो कि भरी हुई है। यहाँ पे मुझे बैंडेज दिखाई दे रही है। इस ट्रेन का पेंट्री एरिया है, यहाँ पे खाना इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है और ये हॉट वाटर बॉयलर भी है। और साथ ही साथ यहाँ आप देखेंगे तो आपको स्पेस मिलेगी अपना लगेज रखने के लिए, अगर आप बहुत हैवी लगेज कैरी कर रहे हैं तो। और ये ट्रेन के कंट्रोल स्विचेस, और ये रहा फ्लाइट जैसा सिस्टम, जैसा आपने फ़्लाइट में देखा होगा एयर होस्टेस इसमें अपना खाने पीने का सामान रख के लेकर आती है, वैसे सिस्टम इस वंदे भारत में भी है। 2 फायर एक्सटिंग्विशर भी दिए हुए हैं और यहाँ पे भी सामान रखने की कुछ जगह है। ये है इमरजेंसी ओपनेबल विंडोज़, यानी आपातकालीन स्थिति में आप ये खोल सकते हैं इसके द्वारा। ये फुट स्टेप आप देख सकते हैं, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है दिव्यांग लोगों के चढ़ने के लिए। आपने देखा कि हमारी ट्रेन ने बड़े ही धीमे स्पीड से फतेहाबाद चंद्रावती जंक्शन को स्किप किया है और अब हमारी ट्रेन बढ़ गई है उज्जैन जंक्शन की तरफ। आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आगे जाती है सीधा रतलाम की तरफ और हमारी ट्रेन बढ़ चुकी है उज्जैन की तरफ, इसलिए फतेहाबाद चंद्रावती गंज को जंक्शन कहा जाता है। सामने से जो लाइन आ रही है ये है फतेहाबाद चंद्रावती गंज जंक्शन बाईपास लाइन, यानी जो ट्रेनें उज्जैन साइड से आ रही हैं और रतलाम की तरफ जाना चाह रही हैं
उनको फतेहाबाद में रिवर्सल नहीं लेना पड़ेगा इस बाईपास लाइन के कारण। तो बात करें अगर वंदे भारत ट्रेन्स की, तो वंदे भारत ट्रेन 18 ट्रेन सेट्स के ऊपर बेस्ड है और इसका इनॉग्रल रन हुआ था 15 फरवरी सन 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई थी। तब से लेकर अब तक लगभग 25 वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे के रूट्स पर चल रही है और भविष्य में और वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होने की संभावना है। और वंदे भारत की खासियत ये है कि इस ट्रेन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, यानी अगर आप ब्रेकिंग करते हैं तो इस ब्रेकिंग से जो हीट निकलती है इस हीट को यूटिलाइज़ करके बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है। और इस ट्रेन में ट्रैक्शन मोटर्स बड़ी कमाल की हैं, तुरंत से ये ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बट इंडियन रेलवेज़ में रूट्स के जो रेलवे जो ट्रैक्स है वो इतने वेल मेंटेन नहीं है, इतने एफिशिएंट नहीं है, इसलिए कई रूट्स पर आप देखेंगे वंदे भारत लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और कुछ रूट्स पर लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। और अगर हम बात करें तो अभी लगभग सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत जो चल रही है वो है रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। और सबसे कम स्पीड पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस है नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इसकी एवरेज स्पीड है लगभग 64 किलोमीटर्स पर आवर। भाई बरसात का मौसम हो और रेलवे में ट्रैवल बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। बरसात के मौसम में ट्रेन में जर्नी करने का मज़ा दुगना हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस रीजन में कितनी बरसात हुई है। तो अगर इस वंदे भारत की बात करें तो इंदौर भोपाल वंदे भारत का इनॉग्रेशन हुआ था 27 जून सन 2023 को। पीएम मोदी ने भोपाल स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई थी। और इस ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन का नंबर है 20911 इंदौर से भोपाल के लिए, और भोपाल से इंदौर के लिए इसका नंबर है 20912। ये ट्रेन रविवार को छोड़ के हफ्ते में 6 दिन चलती है, यानी सोमवार से शनिवार तक चलती है। और ये ट्रेन लगभग 246 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे 5 मिनट में पूरी करती है और इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। और बात करूँ इसके ट्रेन के फेयर की, तो इस ट्रेन आपको चेयर कार में 810 रुपये लगेंगे इंक्लूडिंग केटरिंग चार्ज। केटरिंग चार्ज है 142 रुपये। अगर आप केटरिंग चार्ज नहीं लेते हैं तो आपके टिकट में से 142 रुपये कम हो जाएंगे। और इसमें ऑप्शन रहता है कि वेज या नॉन वेज का। जब आप इंदौर से भोपाल ट्रैवल करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, और जब आप भोपाल से इंदौर ट्रैवल करते हैं तो आपको डिनर सर्व किया जाता है। इसलिए जब ट्रेन भोपाल से इंदौर आती है तो इसका फेयर चेयर कार का लगभग 910 रुपये हो जाता है और एग्जीक्यूटिव क्लास का लगभग 1600 रुपये हो जाता है। जबकि इंदौर से भोपाल का फेयर है 810 रुपये चेयर कार का और एग्जीक्यूटिव क्लास का है लगभग 1510 रुपये। और इस ट्रेन में 7 चेयर कार की कोचेज़ हैं और एक एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है, तो कुल मिला के लगभग 8 कोच की ये ट्रेन है। इमरजेंसी ब्रेकेबल विंडो सिस्टम, यानी कोई इमरजेंसी हो तो आप इस हथियार की मदद से अपनी विंडो को तोड़ सकते हैं और कोच के बाहर जा सकते हैं। हमारी ट्रेन अब उज्जैन जंक्शन पहुंचने वाली है कृपया और अपना सारा सामान अपने साथ ले जाना ना भूलें। देखिए ट्रेन में कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट हो रही है जो कि आपको इत्तला कर देती है कि आपका स्टेशन आने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कभी कुछ होता है कि लोग सो जाते हैं, उनका स्टेशन चला जाता है और स्टेशन निकलने के बाद वो जागते हैं, तो उनको वेकअप के लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम, दरवाजे अपने आप खुल गए। तो निर्धारित
निर्धारित समय से 1 मिनट देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है उज्जैन जंक्शन। स्टेशन कोड UJN 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। उज्जैन से बहुत भीड़ चढ़ गई। उज्जैन जंक्शन का स्टेशन कोड UJN। इस स्टेशन को वेस्टर्न रेलवे रतलाम डिवीज़न ऑपरेट करता है और 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और उज्जैन फेमस है बाबा महाकाल की नगरी के लिए। कुल मिलाकर एक धार्मिक नगरी है। 5 मिनट का स्टॉप है, इसलिए मैं उतर नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं, बंद हो जाएंगे और अगर बाहर रह गया तो यहीं के यहीं रह जाएंगे। ट्रेन में सिक्योरिटी बहुत ही तगड़ी है। CRPF की टीम कंटिन्यूसली घूम रही है ट्रेन में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो चुके हैं और अब हमारी ट्रेन चलने को तैयार है। अब हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी भोपाल तक और ये 183 किलोमीटर की जो दूरी है उज्जैन से भोपाल की, ये ट्रेन पूरी करेगी लगभग 2 घंटे 15 मिनट में। सामने जो है कोच आप देख रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है। Indian Railways welcomes all passengers boarding from Ujjain station. लो जी, एक और पैसेंजर अनाउंसमेंट हो गया तो मुझे रुकना पड़ा। और आप ये देख रहे हैं कि सामने जो कोच है ये एग्जीक्यूटिव क्लास का कोच है और इसमें एक एडवांटेज ये है कि जिस ट्रेन में ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में आप अपनी सीट को फ्लिप कर सकते हैं। क्या व्यू है, कितनी बारिश हुई है इस एरिया में। पूरे नदी नाले सब भर चुके हैं, खेतों में भी पानी घुस चुका है। तो ट्रेन उज्जैन से निकलने के बाद हमको एक ये सर्वे रिपोर्ट दी गई है जिसमें ये लिखा गया है कि आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए इस ट्रेन की सर्विसेज में, ट्रेन के टाइमिंग्स में या फेयर में, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, ये सब लिखा हुआ है। ये सर्वे रिपोर्ट है, इसको मैं फिल करता हूँ। मैंने मेरे सजेशंस भर दिए हैं, अब देखते हैं रेलवे इसके ऊपर कितना अमल करता है। इस ट्रेन की विंडोज़ बहुत बड़ी है, लार्ज है, तो बाहर का व्यू बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और अगर आप इसको बंद करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से नीचे करके बंद कर सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। तो इसको उठाना हो तो सिंपली इस तरीके से उठाएं और ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा। आपका व्यू वापस रेडी है। आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जा रही है शाहजहाँपुर होते हुए गुना जंक्शन की तरफ, इसलिए मक्सिको जंक्शन कहा जाता है। सामने आप ये LED स्क्रीन देख रहे हैं, इस पे ट्रेन की करंट स्पीड डिस्प्ले हो रही है और साथ ही साथ वार्निंग डिस्प्ले भी हो रही है कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इनसाइड द ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन की एक यूनिक बात ये है कि ये ट्रेन सबसे कम दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन मात्र 246 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी जितनी भी वंदे भारत चल रही है अभी हमारे देश के अंदर, इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी उन सब वंदे भारत में से सबसे कम है, क्योंकि इतना छोटा सा डिस्टेंस है और बहुत सारे सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे इस वंदे भारत ट्रेन के इंदौर से छूटने के मात्र 5 मिनट बाद एक और ट्रेन अवेलेबल है, डॉक्टर अम्बेडकर नगर भोपाल इंटरसिटी, जो कि मात्र 365 रुपये इसका फेयर है चेयर कार का, AC चेयर कार का, और सिटिंग का मात्र 100 रुपये किराया है। और इंदौर भोपाल के बीच चार्टर्ड बस, न्यूमो बस चलती रहती है जिनका फेयर वंदे भारत के फेयर से लगभग आधा है। तो इस ट्रेन की ऑक्यूपेंसी लगभग कम ही है। सामने आप देख पा रहे होंगे पवन चक्कियाँ हैं जो कि बिजली बनाने के लिए वायु का इस्तेमाल किया जाता है। भारत ट्रेन की एक और खासियत है कि जब ये ट्रेन चलती है तो जो नॉइज़ यानी जो आवाज़ आती है बाहर का नॉइज़ या ट्रेन चलने का नॉइज़ बहुत ही कम है नॉर्मल ट्रेन्स के मुकाबले में। तो आप आराम से सो सकते हो बिना डिस्टर्ब हुए।
करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है अवेलेबल, ये है उपमा दिया हुआ है। ये उपमा के साथ ये टोमेटो केचप, देन ये हैंड सैनिटाइज़र, पॉकेट हैंड सैनिटाइज़र, ये दही दिया हुआ है और इसके अंदर दो पराठे दिए हुए हैं और शायद कुछ करी जैसा कुछ लग रहा है। आलू की सब्जी है और ये लोटे चोको पाई भी दिया हुआ है डिज़र्ट के लिए। कि मैंने नॉनवेज का ऑप्शन लिया था जिसमें ऑमलेट मिलना था, बट वो अवेलेबल नहीं था, तो उपमा दे दिया है। तो मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ और आपको इसका रिव्यू देता हूँ। फाइनली मेरा नाश्ता हो चुका है और हॉट बेवरेजेस का वेट कर रहा हूँ और तब तक सीहोर स्टेशन निकल चुका है। तो नाश्ते की बात करें तो मैंने वैसे तो ब्रेड ऑमलेट का ऑप्शन डाला था, नॉनवेज ऑप्शन डाला था, बट वो अवेलेबल नहीं था, तो उपमा खा लिया और उपमा ठीक ठीक था, थोड़ा नमक कम था, बाकी पराठा अच्छा था और आलू की सब्ज़ी भी अच्छी थी। सो ओवरऑल नाश्ते को आई विल रेट 4 आउट ऑफ 5। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की है। तो ये कॉफ़ी किट दी है और गर्म पानी दिया है और इसमें कॉफ़ी बनाता हूँ और ब्रेक करके आपको इसका टेस्ट बताता हूँ। तो फाइनली अब कॉफ़ी रेडी है और इसको टेस्ट करके मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। पर आप देख सकते हैं ये भोपाल रामगंज मंडी रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और यहाँ काम चल रहा है। और जब तक कॉफ़ी पी रहा था तब तक संत इंदिराराम स्टेशन भी स्किप हो गया और कॉफ़ी भी ठीक ठाक थी और कॉफ़ी को भी मैं रेट करूँगा 3 आउट ऑफ 5। भोपाल की खूबसूरत पहाड़ियाँ, सामने वाली बाईपास लाइन से कोई ट्रेन आ रही है और हमारी ट्रेन का आउटर पे रोक दिया गया है। सामने जो ये लाइन देख रहे हैं ये लाइन आ रही है बीना जंक्शन की तरफ से। जो भी ट्रेन दिल्ली, लखनऊ, कानपुर से आती हैं और साउथ इंडिया की तरफ जाती है वो इसी लाइन से आती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका सबका स्वागत है। निर्धारित समय से 10 मिनट पहले हम भोपाल स्टेशन पहुंच रहे हैं। 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इस स्टेशन को ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल डिवीज़न। वंदे भारत ट्रेन का अपना ही एक जलवा है, लोग वीडियो बना रहे हैं। सो हमारी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन भोपाल जंक्शन पे पहुंच चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। इस ट्रेन की एक और ख़ासियत थी कि जो सीट नंबर है वो ब्रेल लिपि में भी लिखे गए हैं, तो जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम हमारे सहयात्री हैं जो हमारे साथ यात्रा कर रहे थे, इनसे हम बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार, मैं अमित आलेकर, इंदौर का निवासी हूँ। वंदे भारत ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लग्जूरियस एक एक्सपीरियंस उन्होंने दिया है, देने की कोशिश की है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा एक बात लगी है वो ये है कि इस ट्रेन का फेयर और कम किया जा सकता है जिससे मैक्सिमम लोग इस चीज़ का उपयोग कर सकें और ये एक बहुत ही अच्छी सेवा बन सके हमारे इंदौर से भोपाल की जर्नी। थैंक यू।
फाइनली हम प्लेटफॉर्म पे उतर चुके हैं भोपाल जंक्शन के और हमारी जर्नी यहीं समाप्त होती है। और इसका जो रिव्यू है वो मैं आपको घर पहुंच के दूंगा कि मेरी ओवरऑल जर्नी कैसी रही, ये मैं आपको घर पहुंच के बताऊंगा। भोपाल स्टेशन का रीडेवलप्ड लुक। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और अब समय आ गया है जर्नी को रिव्यू करने का। सो ओवरऑल जर्नी बहुत बढ़िया थी। 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ट्रेन की रफ़्तार बहुत ही शानदार थी और जो नाश्ता दिया गया था वो भी अच्छा था, कॉफ़ी भी अच्छी थी। ट्रेन की पंक्चुअलिटी बहुत ही शानदार थी। बट एक कंसर्न है प्राइस का। मैंने और को पैसेंजर्स से भी बात करी, वो भी यही बोले कि अगर इस ट्रेन को लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल रहना है तो रेलवेज़ को इसका प्राइस कम करना ही होगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है। 800 रुपये और 1500 रुपये बहुत ज़्यादा है 3 घंटे की जर्नी के लिए ट्रेन से। और इससे ज़्यादा सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल है इंदौर और भोपाल के बीच में। तो रेलवे को कुछ कंसिडर करना चाहिए कि या तो रेलवे अपना फेयर कम करे या इस ट्रेन को और एक्सटेंड करें, इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है। और मैं अपना ब्लॉग यही ख़त्म करता हूँ। और आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल रेल फैन नकुल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे किसी एक और जर्नी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।